I welcome you all on my YouTube channel e-learning hub by Udugam Welfare Foundation. वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिटर्मिनेंट्स पे डिस्कशन करेंगे और समझेंगे कि 2x2 और 3x3 डिटर्मिनेंट्स को हम कैसे यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले समझते हैं इसका डेफिनेशन क्या होता है। देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1, अगर हम ऑर्डर 1 की बात करें, जैसे कि हमने मैट्रिसेस में डिस्कस करा था ऑर्डर्स को, यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा वो जरूर देखिएगा। यहाँ पर ऑर्डर 1 का मतलब है मेरे पास सिर्फ एक एलिमेंट होगा, लाइक दिस 2, राइट। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 ही हो जाएगी, सिंपल। लेट A इज अ मैट्रिक्स A11 बी अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1, द डिटर्मिनेंट ऑफ A इज डिफाइंड टू बी इक्वल टू A11 ओनली। तो इसका अगर 2 है तो 2 हो गया, 3 है तो 3 हो गया। सिंबॉलिकली डिटर्मिनेंट ऑफ A इज रिटर्न लाइक दिस, ठीक है। तो ऐसे बार के अंदर हम इसको डिटर्मिनेंट की वैल्यू लिखते हैं, या हम लिखते हैं डिटर्मिनेंट DET और ब्रैकेट में A, जैसा यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्या होता है, देखिए लेट A इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स विच इज ऑफ ऑर्डर 2 ओनली। The determinant is calculated as the product of the diagonal elements minus the product of the off diagonal elements. That means डिटर्मिनेंट ऑफ A क्या होगा, देखो A11, A12, A21, A22। सो डायगनल एलिमेंट्स क्या है, प्रिंसिपल डायगनल A11 इंटू A22 करेंगे हम, देखो A11 A22 करा माइनस A21 इंटू A12। तो दिस इज गोइंग टू गिव यू द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट ओनली। जैसे कि मान लो मेरे पास एक है डिटर्मिनेंट 2104 है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। एक छोटा सा डिटर्मिनेंट हम ले लेते हैं, तो 2 इंटू 4, सो 2 इंटू 4 माइनस 1 इंटू 0, सो 2 4 ज़ा 8, 8 माइनस 0, तो 8 हमारा यहाँ पर आंसर आ जाता है। तो इस तरीके से हम 2x2 मैट्रिक्स को हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं और उसका डिटर्मिनेंट हम ढूंढ लेते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। सो हियर कम्स आवर फर्स्ट एग्जाम्पल। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भाई डिटर्मिनेंट का वैल्यू ढूंढना है अपने को, 2 2 2 4 माइनस 1 2, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे विच इज 2 इंटू 2, सो 2 इंटू 2 माइनस 4 इंटू माइनस 1, सो 2 2 ज़ा 4, माइनस एंड माइनस इज प्लस, तो प्लस 4, तो 8 हमारा आंसर यहाँ पर आ जाता है। वेरी सिंपल, क्लियर स्टूडेंट्स। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हियर कम्स अवर क्वेश्चन नंबर 2। इसके अंदर कह रहा है कि इवेल्युएट करना है हमें, यहाँ पर एक डिटर्मिनेंट दे रखा है x x प्लस 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने यहाँ पर x इंटू एक्स, क्या आ गया x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, राइट। सो दिस इज इक्वल टू वॉट, एक्स स्क्वायर माइनस a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर माइनस 1, राइट। सो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो आंसर इज 1 ओनली। तो हमारा आंसर क्या आ गया, यहाँ पर 1 आ जाता है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें यहाँ पर दिया गया है एक डिटर्मिनेंट है A इज इक्वल टू 1 2 4 2, एक मैट्रिक्स है। देन शो दैट 2 इंटू A, दैट मीन्स वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस मैट्रिक्स बाय 2 और देन वी हैव टू फाइंड द डिटर्मिनेंट वैल्यू। उसके बाद हमें डिटर्मिनेंट वैल्यू यहाँ पर ढूंढनी है। ऐसे यहाँ पे पहले क्या करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ A ढूंढना है, उसको 4 से मल्टीप्लाई करना है। क्या हमारा आंसर सेम आता है, तो चेक करते हैं, राइट। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं सारे एलिमेंट्स को। तो हमारा जो डिटर्मिनेंट हो जाएगा, मैट्रिक्स हो जाएगा, सॉरी, 2A इज इक्वल टू कितना बन जाएगा हमारा, 2 4 8 और 4 हो जाता है, राइट। अब इसका जो डिटर्मिनेंट वैल्यू है दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ 2A इक्वल्स टू व्हाट, 4 2 ज़ा 8 माइनस 8 4 ज़ा 32, तो कितना आ गया, माइनस 24 आ जाता है हमारा, ठीक है। सो माइनस 24 हमें यहाँ पर मिल जाता है। अगर हम बात करें 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A, देखो 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A, डिटर्मिनेंट ऑफ A क्या है उसको ढूंढ लेते हैं हम। 1 इंटू 2 इक्वल्स टू व्हाट, 2 माइनस 8 कितना हो गया, माइनस 6 हो गए। सो 4 इंटू माइनस 6 कितना आ गया, माइनस 24, ठीक है। तो दोनों के दोनों इक्वल आ जाते हैं। तो हमने प्रूव कर दिया है कि LHS इक्वल टू RHS है, क्लियर है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके अंदर हमें एक डिटर्मिनेंट दे रखा है cos थीटा माइनस साइन थीटा एंड cos थीटा। सो cos थीटा इंटू cos थीटा कितना हो गया, cos स्क्वायर थीटा हो गया, माइनस दिस इंटू दिस माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा ऑब्वियसली, राइट। तो कितना बन गया, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 हमारा आंसर आ जाता है। वेरी सिंपल। अब बढ़ते हैं आगे।
सो स्टूडेंट्स अब हम समझेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3, दैट मीन्स 3/3 जो डिटर्मिनेंट है हम उसको कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, द डिटर्मिनेंट ऑफ अ 3/3 मैट्रिक्स इज डिटर्मिन्ड बाय एक्सपेंडिंग इट अलोंग एनी रो और एनी कॉलम। इसका क्या मतलब हुआ कि हम किसी भी डिटर्मिनेंट को उसके रो से या उसके कॉलम के रिस्पेक्ट में हम ओपन कर सकते हैं। इन्वॉल्व्स माइनर्स एंड को फैक्टर, ठीक है। एक्सपेंशन फॉर्मूला हम समझ लेते हैं। देखो ये हमारा एक डिटरमिनेंट या मैट्रिक्स है, तो इसको एक्सपेंड कैसे करेंगे। अगर हम यहाँ विद रिस्पेक्ट टू क्या कर रहे हैं, फर्स्ट रो से कर रहे हैं, राइट। तो हमने लिखा A11 लिखा। अब हमारे पास ये कहाँ से आया, तो देखो आप A11 को अगर मैं यहाँ से देखो इसके कॉलम में जितने भी एलिमेंट हैं उसको नेग्लेक्ट करता हूँ और इसके सामने जो रो है उसको भी मैं नेग्लेक्ट कर देता हूँ, तो हम देखेंगे कि हमारे पास जो बच रहा है वो क्या है, A22 A23 A32 A33 A22 A23 A32 A33 हमारा यहाँ पर बच जाता है। उसके लिए मैं आपको यहाँ पर हाईलाइट कर देता हूँ। तो ये हमारा एक डिटर्मिनेंट बच गया जो कि 2/2 होगा, ठीक है। अब आ जाते हैं कि माइनस, अब सेकंड एलिमेंट क्या है विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट रो इज A12। अब यहाँ पर माइनस कैसे आया, देखो माइनस ऐसे आया कि यहाँ पर -1 रेस टू द पावर I प्लस जे चलता है। क्या चलता है, -1 रेस टू द पावर I प्लस जे। सो I प्लस जे बेसिकली क्या है, वो इसका रहेगा पोजीशन 1 2, तो 1 + 2 इज 3। सो ऑड आ गया यहाँ पर पावर, तो ये क्या बना हमारा -1 की पावर कितना बना 3 विच इज -1, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव साइन आया है। क्लियर है स्टूडेंट्स। सो A12 देखो अब हम करते हैं कि A12 अगर हम कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा यहाँ पर देखो ध्यान से। A12 अगर हमने किया तो ये वाला पूरा कॉलम चला गया जिसमें मैंने रेड मार्कर से कर दिया है, और इसके सामने वाला पूरा का पूरा रो चला गया। अब बचा क्या, आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर, A21 A23 A23 A31 A33, ठीक है, तो वो यहाँ पर आ जाता है। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब बढ़ते हैं आगे। तो अगर हम बात करें नेक्स्ट एलिमेंट की विच इज़ A13 के यहाँ पॉजिटिव इसलिए आया है क्योंकि 3 + 1 क्या है इसका पोजीशन I प्लस जे इज़ 4। सो -1 की पावर 4 इवन है तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, इसलिए यहाँ पर प्लस आ जाता है। सो A13 इंटू वॉट, देखो A13 के नीचे कॉलम पूरा चला गया ये वाला, और उसके सामने वाली जो रो है वो भी पूरी चली गई। बचा क्या हमारे पास, A21 22 31 32 A21 A22 A31 A32 बच जाता है। क्लियर है स्टूडेंट्स। इस पर हम आगे और कुछ क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको और डिटेल में समझ में आ जाए। अब बढ़ते हैं आगे। अब देखो स्टूडेंट्स इसके कुछ साइंस हम यहाँ पे समझ लेते हैं। देखो साइन ऑफ द टर्म AIJ इज गिवन बाय, जो हमने पीछे डिस्कस करा था। ये देखो जो फर्स्ट एलिमेंट है इसका क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है क्योंकि पोजीशन क्या है 1 1, यहाँ पर नेगेटिव है जो हमने पीछे डिस्कस करी थी, यहाँ पॉजिटिव है। सिमिलरली अगर हम सेकेंड रो के रिस्पेक्ट में ओपन करेंगे तो इसकी पोजीशन नेगेटिव है, क्यों, क्योंकि ये है 2 1 ऑड है, ये क्या है पॉजिटिव 2 2, और ये क्या है 2 3, तो ऑड हो गया, ठीक है। तो जहाँ पर भी ऑड पोजीशन दिखेगा वो नेगेटिव हो जाएगा, बाकी पॉजिटिव हो जाएंगे। क्लियर है। अब बढ़ते हैं आगे और कुछ क्वेश्चन यहाँ पे करने की कोशिश करते हैं। सो स्टूडेंट्स ये है हमारा एग्जाम्पल 3/3 ऑर्डर का। इसको हम देखो कैसे एक्सपैंड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू R1, यानी कि रो 1 के रिस्पेक्ट में हम इसको एक्सपैंड कैसे करेंगे। रो 1 का फर्स्ट एलिमेंट क्या है हमारा 3 है, तो आप 3 लिख लो यहाँ पर। अब हमने 3 लिख लिया तो उसके नीचे का कॉलम चला गया पूरा का पूरा, राइट। ये देखो ये पूरा चला गया और ये सामने वाला भी चला गया। बचा क्या हमारे पास, यहाँ पे लिख लेते हैं हम, बचा क्या डिटर्मिनेंट एक 2/2 1 -2 3 एंड 1, ठीक है जी। ये हमारा यहाँ पर बच जाता है। अब नेक्स्ट एलिमेंट को देख लेते हैं फटाफट से। नेक्स्ट एलिमेंट है हमारा -4, क्योंकि इसका पोजीशन क्या है ऑड है, तो -4 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको समझाने के लिए। और डिटर्मिनेंट में देखो क्या बचेगा आपके पास, ये कॉलम चला गया पूरा और ये वाला भी रो पूरा चला गया। बचा क्या 1 -2 एंड 2 1, क्या बचा 1 -2 एंड 2 1 बच गया बेटा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो नेक्स्ट वाला पार्ट क्या है, यहाँ पर हमारा क्या बचा 5 बचा। सेकंड जो थर्ड है, सॉरी थर्ड एलिमेंट क्या है हमारे पास 5, तो +5 होगा क्योंकि पोजीशन क्या है इवन है। अब बचा क्या हमारे पास, देखो ध्यान से, ये कॉलम चला गया ये रो चली गई। बचा क्या 1 1 1 1 2 3 बच गया हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास बच जाता है। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे जैसे 2/2 को करते हैं। देखो 3 किया मैंने
1 इंटू 1 इज 1, माइनस 2 इंटू 3 इज -6, ठीक है, ये हो गया। माइनस माइनस प्लस 4, 1 इंटू 1 इज 1, माइनस 2 इंटू 2 इज -4, तो ये हो गया। प्लस 5 इंटू 1 इंटू 3 इज 3, माइनस 2 इंटू 1 इज 2 ओनली। क्लियर स्टूडेंट्स? अब हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी देखो, 3 इंटू 1 प्लस 6 प्लस 4 इंटू 1 प्लस 4 इज 5 प्लस 5 इंटू 1 ओनली, ठीक है। तो यहाँ क्या आ गया, 7 3 ज़ा 21 प्लस 5 4 20 प्लस 5, तो ये कितना हो गया, 41 प्लस 5 46, तो 46 इज अवर आंसर ओनली, राइट। सो 46 हमारा आंसर यहाँ पर आ जाता है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। सो स्टूडेंट, दिस इज अवर नेक्स्ट एग्जाम्पल। इसमें हमें इवेल्युएट करना है, एक डिटर्मिनेंट दे रखा है 3/3। तो फिर से करते हैं, फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में हम इसको एक्सपैंड करते हैं। फर्स्ट एलिमेंट इज 0। देखो 0 होने की वजह से क्या है कि हमें अंदर लिखने की भी आवश्यकता नहीं है, पर हम देख लेते हैं कि क्या क्या हम यहाँ पर बच रहा है। तो एक बच रहा है 0 साइन बीटा माइनस साइन बीटा और 0, ठीक है, ये बच रहा है। अब आ जाते हैं सेकंड पे। देखो यहाँ सेकंड है, माइनस साइन अल्फा लगेगा ऑब्वियसली पोजीशन के हिसाब से, जैसे हमने पहले किया था। अब ये चला गया और ये पूरा रो चला गया, तो बचा गया माइनस साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा और 0 आपको मिल जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट वन इज माइनस कॉस अल्फा। अब क्या डिटर्मिनेंट बचा, ये चला गया पूरा, ये चला गया, बचा क्या, माइनस साइन अल्फा 0 कॉस अल्फा और माइनस साइन बीटा, राइट, ये आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो ये वाला पार्ट तो 0 ही हो गया ऑब्वियसली। अब सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं माइनस साइन अल्फा इंटू, ये 0 हो गया, 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, बचा क्या, साइन कॉस अल्फा साइन बीटा, ठीक है, वो भी नेगेटिव में, तो यहाँ लिख लो आप कॉस अल्फा साइन बीटा, आपको यहाँ मिल जाता है। दूसरा पार्ट क्या है, माइनस कॉस अल्फा, उसके बाद क्या है, माइनस साइन अल्फा और माइनस, ये हो गया प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, राइट, साइन अल्फा साइन बीटा आपको मिल जाता है। तो 0 से ही कट गया, ठीक है जी। तो अब बचा क्या यहाँ पे, देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, सो साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा और कॉस अल्फा। तो क्या सेम आ रहा है, देखो सेम आ रहे हैं, साइन अल्फा आ रहा है, साइन अल्फा आ रहा है, कॉस अल्फा साइन बीटा, तो 0 आ गया आंसर, ठीक है। तो कट गया है, 0 आ गया आंसर। तो इसका आंसर क्या आ गया हमारा, 0 वैल्यू यहाँ पर हमें मिल जाती है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। सो स्टूडेंट्स, दिस इज अवर नेक्स्ट एग्जाम्पल। यहाँ पर हमें क्या प्रूव करना है, 3a, मतलब इसको मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ, उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या इक्वल आ रहा है 27 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो सबसे पहले हम क्या ढूंढ लेते हैं, 3a यहाँ पे ढूंढ लेते हैं। तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3 से, तो क्या हो गया, 0 3 6 0 0 और 12, ठीक है। तो ये हमारा आ गया 3a। अब हम ढूंढ लेते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ 3a। सो डिटर्मिनेंट ऑफ 3a हमारे को क्या मिल जाता है, देखो 3 इंटू, ठीक है, ये चला गया और ये चला गया, बचा के अंदर 3 6 0 12, ठीक है। अब दूसरा वाला पार्ट क्या है, -0, तो यहाँ पे हमें कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये पूरा का पूरा इसको 0 कर देगा। आगे क्या बचेगा हमारे पास, +3, तो ये पूरा कॉलम चला गया, ये पूरी रो चली गई, 0 3 0 0 0 3 0 0 हमें यहाँ मिल जाता है। तो हम क्या करेंगे, अब इसको मल्टीप्लाई कर लो फटाफट, 12 3 ज़ा 36 ही मिलेगा हमें, क्योंकि बाकी 0 हो गया, ये वाला 0 है ये हमारे पास। ये क्या है, 3 इंटू वॉट 0 और ये भी 0 हो गया, तो +0, तो बचा क्या, 36 इंटू 3 कितना आ गया, 6 3 ज़ा 18 3 3 ज़ा 9 और 1 10 108 आ गया आपके पास, ठीक है। तो 3a का होल डिटर्मिनेंट का वैल्यू हमने यहाँ पर ढूंढ लिया है। अब हम क्या करेंगे, 27 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a यहाँ ढूंढ लेते हैं। सो सबसे पहले क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ a यहाँ पर निकालने की कोशिश करते हैं। सो 1 0 1 0 1 2 और 0 0 4, ये हमारा हो गया, इसकी वैल्यू अपने को निकालनी है, राइट। तो दिस इज बेसिकली नथिंग बट डिटर्मिनेंट ऑफ a हम यहाँ पर ढूंढ रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा, देखो विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट रो 1, ये चला गया, ये पूरा चला गया, 1 2 0 4 बचा, 1 2 0 4। दूसरा पार्ट क्या है, तो 0 हो जाएगा, फिर से वही +0 कर दो और माइनस 0 कर लो, एक ही बात है, +1 इंटू, ये चला गया और ये पूरा चला गया, 0 1 0 0 0 1 0 0 आपको यहाँ मिल जाता है। तो अब क्या बचा, देखो 1 इंटू 4 ही बचेगा, 4 इंटू 1 इज़ 4,
बाकी सब 0 है। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास 4 आ गया है। अब 4 तो आ गया है हमारे पास, लेकिन इसे मल्टीप्लाई किससे करना है 27 से। 27 इंटू 4, तो 7 4 28 का 8 कैरी लगे 2, 4 2 8 और 2 10, सो 108 हमें यहाँ पर मिल जाता है। तो हम क्या कहेंगे कि LHS इक्वल टू RHS है। तो हमने यहाँ पर इसको प्रूव कर दिया है, जो यहाँ पर हमें गिवन था कि शो दैट थ्राइस ऑफ A इज इक्वल 27 डिटर्मिनेंट ऑफ A। सो स्टूडेंट, आप लोगों को अब होमवर्क में क्या करना है वो आप देख लीजिएगा। हमारी वेबसाइट जो है udgamwelfarefoundation.com पर जब आप जाएंगे तो डिटर्मिनेंट के सेक्शन में udgamwelfare.com फ्री मैथ ट्यूटोरियल क्लास 12 में आपने जाना है, और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, राइट। सो आपने डिटरमिनेंट सेक्शन में जाना है, और आप डिटेल पे अगर आप क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पर स्टडी मटेरियल यहाँ पर मिल जाएगा। देखो ये स्टडी मटेरियल है इसका, और यहाँ पर आपको होमवर्क में क्या करना है, नीचे आपको सेल्फ एक्सरसाइज यहाँ पर करनी है होमवर्क में, राइट, जिस पर हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो आप इसको होमवर्क में कीजिएगा, इस पर हम डिस्कशन करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। और देखिए, जिन स्टूडेंट्स ने मैट्रिसेस का चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, जो हमारे वीडियो ट्यूटोरियल को फॉलो कर रहे हैं, आप यहाँ पर जो फाइनल रिवीजन मैट्रिसेस का ऑनलाइन टेस्ट है आप ये ज़रूर दीजिएगा, MCQ ऑनलाइन टेस्ट। इसमें आपका पूरा चैप्टर का जो रहेगा MCQ ऑनलाइन टेस्ट आप कर सकते हैं। देखिए हमारे पास 4-5 टेस्ट मैंने यहाँ पर डाले हुए हैं, आप ये टेस्ट ज़रूर कीजिए, आपके प्रैक्टिस के लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। आपका जो सेक्शन है 1 मार्कर वो यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग होने वाला है, और प्लस हम यहाँ पर हॉट्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आने वाले टाइम में डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।